लाइफ स्टाइल मेंस एक्सेसरीज एक बार तशरीफ ले आए हमारे यहाँ वॉचेस, टच स्क्रीन वॉचेस, इम्पोर्टेड कैप्स, नेक चेन, ब्रासलेट्स, सिगरेट, लाइटर्स, सनग्लासेस, स्लीपर्स, सैंडल्स, ऑल टाइप्स ऑफ परफ्यूम एंड अदर्स दस्तयाब है। हमारा पता है MPM मॉल, बिग बाजार, एबिट्स, हैदराबाद। प्रोप्राइटर मोहम्मद मसूद अली। और भी मजीद तफसीलात के लिए आप 9010000013 या फिर 9848548824 पर राब्ता कर सकते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को तेलंगाना के महबूब नगर जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 13,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और दीगर तैयार शुदा इंफ्रास्ट्रक्चर्स का इफ्तिताह किया। इसके अलावा हिंदुस्तानी हुकूमत 900 करोड़ रुपए की लागत से तेलंगाना के मुलुगु जिले में एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कायम कर रही है और इस यूनिवर्सिटी का नाम सम्मुका सारा का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मंसूबों का आगाज करने के बाद कहा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पीर को यहां सिविल सेक्रेटेरिएट में बाबाए कौम को खिराज अकीदत पेश करने के लिए महात्मा गांधी के मुजस्सिमे और चरखे नस्ब करने की नकाब कुशाई की। महात्मा गांधी का हमेशा ये मानना था कि चरखे की फ्रेम का पैगाम इसके ठोस फ्रेम से कहीं ज्यादा वसी है। चरखे का मकसद बनी नूह इंसान की खिदमत करना, दूसरों को तकलीफ पहुँचाए बगैर जीना, अमीर और गरीब, सरमाया और मेहनत के दरमियान एक लाजिम व मलजूम रिश्ता कायम करना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुजस्सिमे की नकाब कुशाई के बाद कहा कि सिन्हा ने कहा, बरतानवी राज के खिलाफ जंग में गांधी ने चरखे को एक अहम हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा कि ये स्वदेशी तहरीक खुद इन्हिसारी और माशी आजादी की अलामत है। तेलंगाना के वजीर IT तारिक रामाराव ने कहा कि गुज़िश्ता 9 बरसों के दौरान अल्लम जिले में 30 शानदार तरक्की की है। इन्होंने कहा कि 23,000 करोड़ रुपए सर्व करते हुए 50,000 नए नल कनेक्शन दिए गए हैं। तेलंगाना के IT और सनत के वजीर KT रामाराव ने आज हैदराबाद के मलकपेट में IT टावर का संग बुनियाद रखा। इस तकरीब में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी और मलकपेट के MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए इन्होंने मलकपेट में IT टावर प्रोजेक्ट को 36 माह के अंदर मुकम्मिल करने का वादा किया। इन्होंने तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में BRS की जीत पर एतमाद का इजहार किया। तेलंगाना में आने वाले असम्बली इंतखाबात में कामयाबी पर एतमाद का इजहार करते हुए वजीर ने कहा कि उन्हें यकीन है कि BRS हुकूमत एक बार फिर हुकूमत बनाएगी। गंगा जमनी तहजीब पर रोशनी डालते हुए इन्होंने गणेश विसर्जन के लिए मिलादुन नबी के जुलूस को मुलतवी करने पर हैदराबाद के मुसलमानों की तारीफ की। एक अहम पेशरफ्त में नीतीश कुमार की क़यादत वाली बिहार हुकूमत ने पीर को अपने बहुत से इंतजार शुदा ज़ात के सर्वे के नताइज जारी किए, जिसमें ये बात सामने आई कि OBC और EBC रियासत के कुल आबादी का 63% हिस्सा है। रियासत की कुल आबादी 13.7 करोड़ से कुछ ज्यादा थी, जिसमें से बिहार की कुल आबादी का 27.13% पसमानदा तबके से, 36.1% इंतहाई पसमानदा तबकात से और 15.52% आम जुमरे से है। रिपोर्ट में ये भी इशारा किया गया है कि 19% आबादी दर्ज फहरिस्त जातों की है। सर्वे में ये भी कहा गया है कि यादव OBC ग्रुप, जिसे नायब वजीर आला तेजस्वी यादव का ताल्लुक है, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा था, जो कुल 14.27% था। काबिल जिक्र बात यह है कि सर्वे का हुक्म पिछले साल उस वक्त दिया गया था जब मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत ने यह वाजे किया था कि वो मर्दमशुमारी के हिस्से के तौर पर SC और ST के अलावा दिगर जातों की हैड गिनती शुरू नहीं कर सकेगी। पुलिस ने हफ्ते को बताया कि इस जिले में एक कब्रिस्तान के करीब सड़क पर मुबैना तौर पर नमाज पढ़ने के इल्जाम में 7 नामजद और 50 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। हाफिजगंज के स्टेशन हाउस ऑफिसर चित्रम वर्मा ने बताया कि सब इंस्पेक्टर गजेंद्र सिंह की शिकायत की बुनियाद पर कालवा, निर्भर खान, साबर, जनादे अली, मोहम्मद उमर, गांव के प्रधान अरे अली मुमताज के अलावा मुकदमा दर्ज किया गया। दावती गांव के तमाम रिहायशी और 50 नामालूम अफराद पर ताज़ियत हिंद IPC सेक्शन 505 रियासत या अवामी सुकून के खिलाफ जुर्म और 341 गलत तरीके से रोकथाम के तहत मुकदमा जुमे की रात दर्ज किया गया था। सब इंस्पेक्टर की शिकायत का हवाला देते हुए SHO ने कहा कि गांव के प्रधान मोहम्मद उमर ने पुलिस को इतला दी थी कि जुमे की सुबह कब्रिस्तान में तदफीन की जाएगी। पुलिस ने बताया कि जब नक्शो खान की तदफीन का जुलूस कब्रिस्तान के करीब सड़क पर पहुंचा तो मुल्जिमान ने नमाज अदा की। पुलिस फोर्स पहले ही कब्रिस्तान के करीब मौजूद है, क्योंकि ये आबादी वाले इलाके के करीब वाक़ है और बरहम देव स्थल नामी मजहबी मुकाम के करीब भी है। मुकामी लोगों ने नमाज की अदायगी पर एतराज किया। इन्होंने इस वाक़े की वीडियो भी बनाई जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिससे पुलिस को कार्रवाई करने पर मजबूर किया गया।
فی الحال کے لیے اس خبر نامے میں بس اتنا ہی. دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری مزید اور بھی اپڈیٹس آپ تک پہلے ملے.